नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, एक आविष्कार वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न बहुत विशिष्ट था, बहुत स्पेशल था। दोस्तों, उस प्रश्न का सही जवाब पता करने के लिए या उस प्रश्न के जवाब की आधारशिला रखने के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, नहीं तो रोमांच के इस सफर में आपको मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स लॉज ऑफ नेचर चैनल में। आइए प्रारंभ करते हैं एक आविष्कार वीडियो सीरीज का पार्ट 2। दोस्तों, क्या आपको ये जानकारी है कि एक आविष्कार ऐसा हुआ था किसी समय में जो धोखे से हो गया था, और इस आविष्कार में बाद में चलकर पूरी दुनिया की काया पलट दी। उस आविष्कार से एक महान वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत पाया था, उस सिद्धांत का अनुप्रयोग करके कई वैज्ञानिकों ने बाद में मानव जीवन को सहज, सरल और आसान बना दिया। और दोस्तों, जो उस आविष्कार से मिला था वह हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ना पहले देख सकते थे, ना आज देख सकते हैं। और जो घटना हुई थी जिससे आविष्कार हुआ था वह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का भी पालन करती थी। दोस्तों, क्या आपके संज्ञान में कुछ आ रहा है? क्या आपको अंदाजा लग पा रहा है कि ऐसा कौन सा आविष्कार था जिसने पूरी दुनिया की काया पलट दी? अगर नहीं तो ये सुनिए। किसी थिएटर के अंदर और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। ये जो आविष्कार था दोस्तों, वो बिजली से संबंधित था, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित था। जो हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में और सभी निकायों में जो बिजली आती है, उसी धोखे से हुए आविष्कार की देन है। और इस आविष्कार के सिद्धांत का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन से महान वैज्ञानिक थे जिनसे यह आविष्कार हो गया था? उनका नाम था सर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सर ने जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी सिद्धांत की देन है हमारे घरों में बिजली का आना। उसी सिद्धांत की देन है मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बड़े बड़े पावर प्लांट में बिजली का बनना। और वो पावर प्लांट चाहे कोयले से संचालित हो, चाहे हाइड्रो पावर से संचालित हो या परमाणु ऊर्जा से संचालित हो, सभी जगह एक कॉमन युक्ति होती है। उसका नाम होता है जनरेटर अथवा अल्टरनेटर। और ये जनरेटर, अल्टरनेटर माइकल फैराडे सर के द्वारा दिए गए सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का 100% अनुपालन करते हैं। तो दोस्तों, आप विज्ञान में रुचि रखते हो या ना रखते हो, लेकिन बिजली का उपयोग जरूर करते होंगे। इसलिए सर माइकल फैराडे को एक सैल्यूट तो बनता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि फैराडे सर ने खुद आविष्कार तो किया नहीं, उनसे धोखे से हो गया। अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि उनसे जो आविष्कार हुआ वो धोखे से हो गया, तो आप शायद प्रयास और अथवा कोशिश की क्रियाओं पर निष्ठा नहीं रखते। दोस्तों, ये जो आविष्कार हुआ था वास्तव में एक पल था जब कुछ मिल गया था, या कहो जो सोचा था वो मिल गया था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दोस्तों, ये बिजली कुछ वैसे ही थी जैसा फैराडे सर ने सोचा था। ये प्रकृति मेहरबान हो गई थी अपने एक रहस्य को उजागर करने के लिए, अपने एक नियम को बताने के लिए, जो नियम इतना प्रासंगिक हुआ जिसने पूरी दुनिया की काया ही पलट दी। एक अथक प्रयास हुआ था, एक अटूट निष्ठा की ज्योति प्रज्वलित हुई थी। उसी का परिणाम था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या कहती हैं, कि कैसे बिजली उत्पन्न होती है और बिजली का इतिहास क्या है। इसकी कहानी बहुत रोचक है, बहुत मनोहर है। हम जानेंगे एक आविष्कार वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में। उसमें जानेंगे कि किस तरीके से माइकल फैराडे सर ने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, जिससे उनको ये बिजली का सिद्धांत मिला था। तब तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और भौतिकी के नियमों को अपने दैनिक जीवन में महसूस करिए।
और दोस्तों अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में जो मैंने पहली पूछी थी, जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर क्या है, उसका आंसर क्या है, और उस प्रश्न का और उस उत्तर का विस्तार रूप से वर्णन है वो हम पार्ट 3 पार्ट 4 में करेंगे। तो इसलिए दोस्तों पार्ट 3 जरूर देखिए। मिलते हैं फिर से।